जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मांगा था क्योंकि कटोरा तो उसने सब जगह फैलाया हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन देने के बजाय उनको दे दी नसीहत। एडीबी ने कहा कि अगर तुम्हें पाकिस्तान को बचाना है तो नरेंद्र मोदी की एजुकेशन पॉलिसी से सीखिए, नरेंद्र मोदी किस तरह से काम करते हैं उसको सीखिए। इसी के ऊपर नैला पाकिस्तानी का ये वीडियो है। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसे फ्री टिप एडवाइस दी है उन्होंने, फाइनेंशियल एडवाइस, वो भी एक लाइक डायमंड ट्रिमिंग ही होता है। तो अगर देखें, उन्होंने अच्छी एडवाइस दी है कि आप एजुकेशनली जब स्टूडेंट्स का माइंडसेट ये क्रिएट करेंगे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस करें, वो अपने बिजनेस को फोकस करें, इससे इकोनॉमी तो बूस्टअप होगी, लेकिन साथ साथ डिफरेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी और इससे जो है साइमल्टेनियसली जो है गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा। लेकिन जो वर्ड है कि भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एजुकेशनल पॉलिसीज को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाए, ये मालियाती इदारे कह रहे हैं, वो इदारे जो कि दुनिया के अंदर आपको पता है फंड्स को रेगुलेट करते हैं। तो ये तो आपको नहीं लगता कि हमारे एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स को बड़ी बात बुरी लगी होगी कि क्या अब हम भारत से सीखेंगे? देखिए, अगर कोई आपका एनिमी है या आपका फ्रेंड है, हाँ। अगर तो आप उससे कुछ सीख सकते हैं तो ज़रूर सीखें। तो हमें इंडिया से सीखना चाहिए, उसकी इकोनॉमी का आप कंपैरिजन करें, उसकी जीडीपी का कंपैरिजन करें। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसने आईटी सेक्टर में बड़ी एक्सपोर्ट में बड़ी उसने रेवेन्यू जनरेट की है, ठीक है। वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो रूलिंग आ रहा है सिर्फ अपने एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। तो हमें इंडिया से भी सीखना चाहिए, इवन के हर एक से सीखना चाहिए जो भी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का आ रहा है फाइनेंशियल एडवाइसेस की। आज हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा, और 2-3 माह पहले की बात करें तो जब हमने यूएई से भी कर्ज मांगा था तो यूएई ने भी यही कहा था कि कर्ज मत मांगे, आप अपने पड़ोसी मुल्क भारत के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें, आपका मुल्क ऑटोमेटिकली जो है इन क्राइसिस से निकल आएगा। तो बार बार दुनिया हमें भारत से फ्रेंडशिप करने का क्यों बोल रही है? देखिए, अगर इंटरनेशनली आप देखें, यूरोपियन कंट्रीज ने भी आपस में पीस एग्रीमेंट किए हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अगर तो आपने ग्रो करना है ना, तो आप नेबरहुड के बगैर नहीं कर सकते। इससे आपकी डिफरेंट इंपोर्ट भी होती है, एक्सपोर्ट भी होती है, ठीक है। डिफरेंट आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स आपके चलते हैं, तो इसमें इंडिया का फ़ायदा ही नहीं है, इसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। आप पाकिस्तान इंडिया से स्पेशली एग्रीकल्चर में बड़ी अच्छी टेक्निक सीख सकता है। सबसे पहले तो ये है क्योंकि मेडिकल फील्ड रिलेटेड जो है ना, मेडिकल डॉक्टरी जो होती है फील्ड है, वो सबसे बेस्ट जो है। उसके बाद आईटी वगैरह हो गए, मतलब वो जो है स्टूडेंट को स्किल वगैरह सिखाती है, क्योंकि स्किल होगी तो वो कंट्री तरक्की करेगी। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई भी पॉलिसी नहीं है ताकि वो स्टूडेंट कुछ कर सके। इसी वजह से स्टूडेंट जो पाकिस्तान के स्टूडेंट है ना, अपनी कंट्री छोड़ के बाहर के मुल्क को प्रेफर करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। तो इस वजह से स्टूडेंट यहाँ से छोड़ के बाहर जाते हैं, वहाँ पे अपनी स्किल सीखने के लिए और अपने वहाँ पे कारोबार जॉब्स वगैरह को सेटल करने के लिए पाकिस्तान को छोड़कर बाहर के मुल्कों में चले जाते हैं। आप क्या कहेंगे कि मोदी की एजुकेशन पॉलिसी वाकई बेहतर है कि हमें पाकिस्तान के अंदर उसको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? मोदी की बिल्कुल भी सही है पॉलिसीज़, उसने जो भी बताई हैं, और इंडिया के लिहाज में वो वैसे भी उनको मतलब डिवेल्प हो रही हैं सब चीज़ें, वो उनको पता है जैसे कि उनको चल रही हैं। हमारे पाकिस्तान में देखें कुछ नहीं है, ना हॉस्पिटल सही है, ना कॉलेजेस सही है, ना यूनिवर्सिटियाँ सही हैं। तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी वजह पर जिसकी बेस को देखा जाए। आप हमारे बलूचिस्तान को देख लें, उधर कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ तो बिल्कुल नाम भी नहीं है उनका कि हम उधर एडमिशन ले सकें। हमारे बच्चे उधर से इधर आते हैं तो इधर हमारा रटा होता है, उधर हमने इतना बेसिकली पढ़ा नहीं होता, इधर आते हैं तो हमें टीचर भी सही गाइड नहीं कर सकते। हम अपनी तो भरपूर कोशिश करते हैं कि हम मेहनत पढ़ लें, तो वहाँ के निस्बत यहाँ पे भी थोड़ा बहुत लाहौर में एजुकेशन है, तो हमारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम इधर आ सकें। बलूचिस्तान में बहुत गुर्बत है, बहुत गुर्बत है आजकल तो हर जगह पढ़े लिखे लोगों का ही दौर है ना, जो वही तो हम जब जॉब लेने जाते हैं वो हमें जॉब देते ही नहीं है। वो कहते हैं क्यों दें, कितना पढ़े, हम कहते हैं साथ, आगे क्यों नहीं पढ़े। तब ये महंगाई थोड़ी है की हुई है, महंगाई की वजह से हम तो माचिस लेने जाए नहीं करो माचिस की वजह से, वो माचिस लेने जाओ तो कितनी है, पहले 1 रुपए की माचिस थी, सही बात है। अब कितनी की, अब कोई 10 रुपए की दे रहा है, कोई 5 रुपए की दे रहा है। और हम इस माहौल में पढ़ सकते हैं, यहाँ तो अमीर लोग पढ़ सकते हैं, गरीब तो कह रही है तालीम हमने मैट्रिक तक फ्री की हुई है, तो फिर कहाँ फ्री की हुई है? कौन सी गवर्नमेंट इधर आए बात करें मुझसे, जो किसने फ्री की हुई है?
मैं तो आगे गया था कि हम बोर्ड के पेपर देने जाए हूँ, तो आगे पता चलता है कि आगे इतने पेमेंट करनी है, फिर आगे जाके पता होना है हाँ, बोर्ड के वो पेपर। दाखला फीस होती है। तो इतनी पे कौन फीस दे? हम जैसे लोग दे सकते हैं? ये तो अमीर जो गाड़ियों में आते हैं ये तो दे सकते हैं, हम दे सकते हैं? कोई भी नहीं दे सकता। गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं ये मिलके। यार मैं दे। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर हम देखें जैसे आपने 7 पढ़ा, अनफॉर्चुनेटली आप महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से नहीं पढ़ पाए, ये जो बच्चे जो स्कूलों से बाहर हो रहे हैं इनकी तादाद कम हो रही है कि और ज़्यादा हो रही है? ये बहुत ज़्यादा तादाद हो रही है, और जो स्कूलों में जा रहे हैं अमीर बच्चे, वहाँ पे नशा इस हाथ में बिक रहा है कि वो नशे पे लग के कर रहे हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में सब नशे पे चल रहा है। नशे के बगैर चल रहा है। आप जो सी मर्जी पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाब कॉलेज चले जाओ, वहाँ बाहर बैठे होंगे, नशा दे रहे होंगे साफ, आपको सड़क पे मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। अब इधर ही दुनिया कह मिलेंगे। रही है पाकिस्तान को कि अपना तालीमी निज़ाम बेहतर करो, इंडिया से सीखो, तो आप इस बात से एग्री करते हैं? और इंडिया आगे कितना चला गया है, और पाकिस्तान का भी कर्जे से फारिग नहीं हुआ। सही बात है, हम एक का कर्जा अभी चुकाते नहीं है कि दूसरा आ जाता है। इंडिया कहाँ आगे चला गया, हमारा पाकिस्तान कर्जे से फारिग नहीं हुआ। हाँ। तो अब क्या हमें इंडिया से सीखना चाहिए? क्या इंडिया से सीखना चाहिए? इन्होंने कहा कि शौकत खानम बनाओ, शौकत खानम बनाया, उनमें गरीब जा ही नहीं सकता। गरीबों से पैसा इकट्ठा किया ना, हाँ। तो गरीब जा ही नहीं सकता। क्या फायदा जानने का है? फायदा हमें क्या? अब कह रहे हैं शौकत खानम कराची के लिए पैसे दो, पैसे दें हम, लेकिन गरीब नहीं जा सकता। क्या फायदा क्या हमारा? यहाँ पे अब हम कौन से हॉस्पिटल में जाएं बताओ? सही बात है। ये गरीब बंदा इलाज नहीं करा सकता, अपनी मेडिसिन नहीं ले सकता, गरीब बंदा कर क्या सकता है? ले सकता है यार। नहीं सही बात है, अब बात करने दो। अच्छा, और अब तालीम तो पाकिस्तान में जो है अब ना होने के बराबर है। इतनी तलीम पाकिस्तान में उन लोगों के पास है जिन लोगों के पास पैसा है। जिनके पास पैसा है उनके पास तलीम है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है। और जो हम लोग किराएदार हैं, हम किराया दें, बिल दें या तलीम हासिल करें? आप बताएं क्या करें? तो इंडिया के बच्चे तो चांद पे जाने की बातें करते हैं और हमारे बच्चे बेचारे जहन्नुम में भेजेंगे ये लोग। वो चांद पे जाएंगे, हम जहन्नुम में जाएंगे। तो कितना फर्क देखते हैं? 1947 में ही दोनों मुल्क कहते हैं पाकिस्तान बना, इंडिया आजाद हुआ, आज वो कहा वो चांद आजाद पे। हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते हैं वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है? तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी लिखा होता? हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। देखिए, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया इस वक्त के दौर में पाकिस्तान के कंपैरिजन में हम सब बहुत आगे निकल गए। आईटी के दौर में हो, बैंकिंग के दौर में हो, फाइनेंसिंग के उसके अंदर। और रिसेंटली इंडिया के एक बैंकर थे जिसने 3rd कंसेक्यूटिव ईयर वर्ल्ड बैंकर के टाइटल जीते, वो इंडिया के ही बैंकर हैं। रिसेंटली न्यूज़ की बात। ठीक है, हाँ, तो बहुत बढ़िया। उससे ये आइडिया होता है कि उनकी फाइनेंसिंग, उनकी जो असल में ये जो टर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसीज़, फिस्कल पॉलिसीज़, ये बैंकर्स, इंटरेस्ट रेट्स, हुकूमत ये चीज़ मेंटेन करती है इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करने के लिए। ये चीज़ें उनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ होती हैं। अब उनका अगर ये मुझे आइडिया नहीं इस बात के बारे में कि उन्होंने ये बात की है नहीं की, तो मैं कुछ कहूँगा इसके बारे में। लेकिन सर ये पक्की खबर है, हमारे चैनल पे ऐसी अफवाह नहीं पड़ती कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि इंडिया वाली एजुकेशन सिस्टम पॉलिसीज पाकिस्तान में लेके, अगर हम अपने पॉलिसीज की बात करें, एजुकेशन सिस्टम की बात करें, 19वीं सदी का सिलेबस है जो अपडेट ही नहीं हो रहा, ना उसमें आईटी है, ना उसमें एआई है, ना उसके अंदर टेक्नोलॉजी से कोई रिलेटेड चीज है। एक कौवा प्यासा था, 10 साल बाद मैंने किताब खोली, कौवा आज भी प्यासा है। एक कुत्ता भूखा था, कितने साल हो गए, 78 साल, वो कुत्ता बेचारा हमारा आज भी भूखा ही है। ये चीजें तो नहीं चाहिए ना दुनिया मेरी को। बात सुनो, पाकिस्तान की एक बदकिस्मती ये भी है क्योंकि पॉलिसीज ऐसी चलती रही। आज पाकिस्तान का जो बजट था, उस बजट में उनके पास 18,000 बिलियन रुपीस थे, जिसमें से उन्होंने 9,000 समथिंग सिर्फ इंटरेस्ट की पेमेंट्स की हैं। 9,000। लेकिन आप मुझे ठीक हो गया, आप पाकिस्तान की फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैं आपसे पाकिस्तान की एजुकेशनल प्रॉब्लम को डिस्कस कर रही हूँ कि हमारा पड़ोसी 1947 में आज जितनी बेहतर एजुकेशन पॉलिसीज अपने यूथ के लिए बना चुके हैं, हाँ, कि दुनिया की टॉप कंपनीज में इंडियंस बैठे हुए हैं हर जगह। डेवलपमेंट जो होती है हर मुल्क में, वो उनके बजट से होती है। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट का बजट है वो सबसे कम तरीन है, वो 200 समथिंग बिलियन है। हालांकि अगर आप डिफेंस देखें तो 2000 बिलियन है, और डेवलपमेंट देखें तो 1400 समथिंग, नहीं 1400 नहीं, 200 बिलियन है।
तो डेवलपमेंट में पैसे लगेंगे तो पाकिस्तान डेवलपिंग कंट्री में शुमार तो होगा। अब ये जो नसीहत मिल रही है हमें, ये जो एडवाइस मिल ये रही लेनी है, चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान को वाकई वही मोदी वाली एजुकेशन पॉलिसी पाकिस्तान में लानी चाहिए ताकि हमारे यहाँ भी वर्ल्ड क्लास के बैंकर्स पैदा हों, वर्ल्ड क्लास के जो है सुपर जिसे बोलते हैं ना कि IT हब वाले लोग पैदा हो, सुपर माइंड लोगों को हम जन्म दें? पाकिस्तान में हालांकि हमारे पास यूथ काफ़ी ज़्यादा है, मेन मसला अवेयरनेस के, लोगों को पता नहीं सही चीज़ के बारे में, उन्होंने जिस तरफ जाना जो है। क्रॉप्स की प्रोडक्शन है वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इंडिया को सिर्फ एनिमी लेंस से ही देखें, लेकिन हम उसको एक डेवलपमेंट लेंस से भी देख सकते हैं ताकि हम अच्छी तरह ग्रो कर सकें। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या सोचती है। दरअसल पाकिस्तानी पब्लिक का ये कहना है कि हमें डेफिनेटली अपने पड़ोसी के साथ अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, भारत के साथ तिजारत ट्रेड करना चाहिए, भारत के साथ एक बायलैटरल रिलेशन होना चाहिए। 2019 के बाद से जिस तरह से इमरान खान ने जोश में आकर ट्रेड बंद करवा दी, उसके बाद जो खामियाजा पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है वो बयां कर रहे हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है और इस महंगाई ने लोगों के जीवन स्तर को काफी नीचे गिरा दिया है। वहीं पाकिस्तानी पब्लिक का कहना है कि भारत से अगर हमारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, अगर भारत से हमारे ट्रेड रिलेशन अच्छे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि भारत से कई चीजें ऐसी हैं जो इनको सीखने को मिलती हैं, जो ये इंपोर्ट करेंगे वो चीजें सस्ती मिलेंगी, जिससे कि जो आम जनता है उसको सहूलियात मिल पाएंगी। लेकिन क्या पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट ये चाहता है? अगर पाकिस्तान का एस्टैब्लिशमेंट चाहे तो ये सब हो सकता है, जैसे कि भारत ने पहले से कंडीशंस रखी हैं कि अगर आपने आतंकवाद बंद नहीं किया, आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं किया, आतंकी कैंप बंद नहीं किए तो आपसे बातचीत नहीं होगी। हालांकि पाकिस्तान इसको कंटिन्यू कर रहा है और पाकिस्तान में हजारों लाखों की संख्या में अभी भी आतंकी पले पोसे जा रहे हैं। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।